जी, जय श्री श्याम आप सभी को। तो हम अब अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं, बस एक दो मिनट में पार्टिसिपेंट हमारे आ चुके हैं। तो कल हमने अपना टेम्परेंस तक कार्ड खत्म कर लिए थे। आज जो हम अपना कार्ड है वो स्टार्ट करेंगे द डेविल। जी, द डेविल। हाँ जी, अपना अपना कार्ड निकाल लीजिए, बाकी हमारे स्क्रीन के ऊपर भी है। आ, कल्पना मैम, मेरे को ना दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा आपका ना ब्लर हो रहा है कार्ड। सॉरी, कार्ड ब्लर हो रहा है मैडम आपका। हाँ, द डेविल ठीक है, यही निकालना है हमें। ओके मैम। हाँ जी, तो ठीक है, हम अपना कार्ड शुरू करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि स्क्रीन के ऊपर भी है और मैंने भी अपना कार्ड अपने हाथ में लिया हुआ है, ये रहा मेरा कार्ड भी मेरे पास है। तो जो डेविल है हमारा, द डेविल, ये हमारा 16 नंबर का कार्ड है, यहाँ पर सॉरी 15 नंबर का कार्ड है ये हमारा। और 1 + 5 = 6, फिर ये अगेन है 6, यानी कि हाँ ठीक है मैम, 6 नंबर का ये हमारा कार्ड है। तो अभी हमने 6 नंबर का पहले भी पढ़ा था, द लवर। कन मैम अनम्यूट करके बताएं मुझे आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ मैडम, सर ने बोला है कि आपको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। आपने की क्या? हाँ मैम, हो गई। ओके ओके, चलिए, थैंक यू। तो ये हमारा द डेविल का कार्ड है। अब इसमें क्या है, ये कार्ड जो हमें एडिक्शन, मैंने आपको बताया था कि हम कार्ड से किसी का एडिक्शन देखते हैं, तो एडिक्शन हमें ये वाला कार्ड बताता है। ये आप पॉइंट जो है अपना नोट कर लीजिए। हम किसी का जब एडिक्शन देखते हैं, अगर ये कार्ड हमारा आता है, कोई पर्सन हमारे सामने आके बैठता है और ये कार्ड आता है, तो ये क्या होता है, एडिक्शन का कार्ड है। और वो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। अगर पर्सन आया और वो आपके खुद के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है, तो आपको बिना बताए ही पता चल जाएगा कि पर्सन क्या है। या तो उसके अंदर जैसे कि ड्रिंक की आदत होगी, या जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोई वो जो थोड़ा सा दूसरी तरीके की जो एडिक्शन करते हैं, ड्रग्स वगैरह जैसे जो लेते हैं, टॉक्सिक चीजें जो लेते हैं, तो वो सब हमें कहाँ से पता चलता है, इसी कार्ड से पता चलता है। अगर ये कार्ड हमारा आता है प्रिडिक्शन में किसी पर्सन की, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो पर्सन कहीं ना कहीं एडिक्टेड है, मतलब वो किसी भी चीज का एडिक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये द लवर और द डेविल, जबकि दोनों 6 नंबर के कार्ड है, बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। आपने देखा कि जो 6 नंबर में थे, अगर हम देखते हैं तो वहां पे भी दो पर्सन थे ऐसे ही, और यहाँ पे भी हमें दो पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों पर्सन क्या है यहाँ पर, एक चेन से बंधे हुए हैं, और वो भी एक दूसरे की तरफ मतलब वो क्या था कि लेडी जो वहां पे आर के एंजल थी उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर एक डेविल है। अगर आप ये देखेंगे कि ये जो डेविल है ये हमें आधा
जैसे पशु होता है उस टाइप का लग रहा है ऊपर का जो इसका है, जो फेस है, और जो नीचे है वो एक ह्यूमन बॉडी है। जैसे हम देखते थे कई बार मूवीज में या उसमें देखते हैं कि वो ऊपर अलग होता है, जैसे कुछ डरावने जो सीरियल्स में भी हमने देखा था कई बार। तो ये उसी तरीके का पर्सन है ये यहाँ पर। अब ये देखो इसके जो कान है वो सींग की तरह में दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमें क्या लग रहा है, इस तरीके के कान किसके होते हैं? भेड़िए के भी होते हैं, जैसे हम देखते हैं भेड़िए के भी इसी तरीके के। तो वो क्या होता है, डरावना होता है। नीचे इसके जो पैर अगर आप देखेंगे तो किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, मैं डेविल की तरह ही दिखाई दे रहे हैं ना पंजे एक। नीचे ह्यूमन बॉडी होते हुए भी इसके पैर एक इंसानों की तरह नहीं लग रहे हैं। जैसे किसी जानवर का पैर होता है उस तरीके का पैर है यहाँ पर इनका। हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं एक बार। देखिए आप, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये यस और नो में हमारा नो का कार्ड रहेगा। टॉक्सिक जो है, एडिक्शन वाला जो कार्ड है वो यही कार्ड रहेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके सर के ऊपर जो स्टार बना वो स्टार भी उल्टा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो स्टार है वो स्टार उल्टा बना हुआ है इनके सर के ऊपर। और जब स्टार उल्टा बना हुआ होता है तो क्या हो जाता है, सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं, बैड हैबिट्स हो जाती हैं। जो भी हम काम करते हैं वो सारे काम गलत हो जाते हैं। भाई जब कहते हैं ना कि सितारे बुलंदियों पे होते हैं तो काम अच्छे होते हैं, बट अगर सितारा ही उल्टा हो जाएगा, यानी कि स्टार यहाँ पे उल्टा है, तो एडिक्शन इसीलिए दिखाया क्योंकि ये स्टार इसके देखो कहाँ पर है, क्राउन चक्रा को टच करता हुआ है। क्राउन जो इसका मतलब यहाँ पे इनका क्राउन चक्रा है, यानी कि इन्होंने क्या कर रखा है, थर्ड आई चक्रा से लेके क्राउन चक्रा को ब्लॉक कर रखा है। जब ब्लॉकेज आ जाती है तो कोई भी पर्सन डिसीजन मेकिंग सही नहीं ले पाता। और वो अगर एडिक्शन में जाता है तो उसे क्या लगता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूं। अब इसको यहाँ पे क्या लग रहा है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। जबकि इसका जो माइंड है वो किसकी तरह सोच रहा है, डेविल की तरह सोच रहा है। मटेरियलिस्टिक और जो प्लेजर का कार्ड है ये कार्ड प्लेजर का हमें क्यों दिखाई दे रहा है कि इसमें आप नीचे दो पर्सन देखेंगे वो एक चेन से बंधे, जबकि चेन लूज है। वो इस चेन को खोल के जा सकते हैं लेकिन वो नहीं खोल रहे हैं। ये चेन टाइट नहीं है, लूज है। अगर वो चाहें तो खुद को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, खुद को इस एडिक्शन से रिलीज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। और ये क्या है, एक दूसरे को ही देख रहे हैं। तो जो यहाँ इन पर्सन के बीच में जो रिश्ता है वो क्या है, लस्ट वाला है। मतलब प्यार वाला नहीं है, सिर्फ अपनी क्या है, इच्छाओं की पूर्ति का है ये। कि अगर ये कार्ड, और आप देखेंगे कि पीछे जो मेल पर्सन है उसके पूंछ में आग भी लगी हुई है। तो आग क्या दिखा रही है यहाँ पे कि एक डिजायर, जो रिलेशनशिप एक डिजायर होती है कि उसमें आग लगना, वरना इंसान के तो पीछे पूछ रहे और आग डिजायर यानी कि उस काम को जल्दी करना। ठीक है अपना, इसको क्या है, एक जो अपना जो प्लेजर वाला है इसका डिजायर जो है ये वो दिखा रहा है यहाँ पे। और जो ये फीमेल है यहाँ पर, फीमेल के पीछे आप देखोगे ध्यान से आपको ना अंगूर का गुच्छा कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो जो ये अंगूर का गुच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस लेडी के, ये क्या है, लालच। यहाँ पे क्या है ये, मतलब इसके ना लालच को दिखा रहा है, यहाँ पे ग्रीडी है ये। यानी कि ये एक दूसरे के लिए, सिर्फ इनके जो रिलेशनशिप है वो क्या है, लालच वाला, लस्ट वाला, प्यार वाला रिश्ता यहाँ पर नहीं है। पूरे कार्ड में ब्लैक हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि नेगेटिविटी पूरी है, ब्लॉकेज है इस कार्ड के अंदर। सितारा उल्टा है, ब्लैक कलर है, ब्लॉकेज है। पर्सन जो है एक दूसरे को लस्ट पूर्व देख रहे हैं, यानी कि जो इनका रिश्ता है वो प्योर सोल वाला रिश्ता नहीं है, प्यार वाला रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए इन्होंने एक दूसरे के साथ जो रिश्ता बनाया है वो है। और जो हम ब्लैक मैजिक देखते हैं वो भी इसी कार्ड से देखते हैं। अगर कोई पर्सन आपके पास आता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आजकल मेरे काम नहीं बन रहे, क्या मेरे ऊपर किसी का ब्लैक मैजिक है, और आपके पास अगर ये कार्ड आता है तो ये ब्लैक मैजिक को भी दिखाता है। ये कार्ड आपका एडिक्शन को दिखाएगा, ब्लैक मैजिक को दिखाएगा।
और यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज है, क्योंकि पूरी नेगेटिविटी है। जब नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है ना वहां पर। तो ये मतलब जो कार्ड है ये किस चीज को दिखा रहा है पूरा आपको, यानी कि ये एग्रेशन को दिखाएगा, अंधविश्वास को दिखाएगा, बंधनों को दिखाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, ब्लॉकेज, एक दूसरे के ऊपर जैसे किसी काम में अंधविश्वास हो गया करना। और अंधविश्वास कहाँ होता है, जो नेगेटिविटी वाले काम होते हैं वहीं पे अंधविश्वास होता है ना। क्योंकि आप, अगर आपको किसी काम का सही पता है, विश्वास है, तो वहां पे आप उस काम को तरीके से करेंगे। अंधविश्वास जैसे कि वो आपने देखा कुछ, जैसे वो तांत्रिक या इस तरीके के जो लोग होते हैं, और वो उनके चक्कर में पड़ के अपना पूरा जीवन बर्बाद भी कर देते हैं। कुछ लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास, जबकि यथार्थ में कुछ नहीं होता, लेकिन वो क्या करते हैं, अगर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए उस पर्सन को बांध के रखते हैं। तो वहां पर वो क्या होता है कि अंधविश्वास, जो रूढ़िवादिता होती है, वो हमें ये कार्ड वहां पर ये सारी चीजें दिखा रहा है। और जब मतलब अपवर्ड में इसके यही सारे ट्रेड्स आएंगे। और ये कार्ड यहाँ पर अगर आपका रिवर्स में आ जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ये हमें क्या दिखाएगा, ये चेन से बंधे हुए ना यहाँ पे पर्सन, एक चेन से बंधे हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे कि आप बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। अगर ये रिवर्स में आता है हमारे पास, तो हम उनको मतलब क्या कि आप किसी भी तरीके के एडिक्शन में थे, तो हो सकता है आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आप एडिक्शन से भी मतलब एडिक्शन से दूर हो जाएंगे। एडिक्शन धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जो जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए थे, आप उस प्रॉब्लम से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये हमें क्या दिखा रहा है, ब्लॉकेज, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स, सब ये दिखा रहा है। तो अगर ये रिवर्स में आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये चीजें धीरे धीरे रिमूव होनी शुरू हो गई हैं। बट किसके साथ, रेमेडी के साथ। हम उसे रेमेडी देंगे तो ये चीजें धीरे धीरे आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगी। तो ये रिवर्स में आएगा। अगर ये कार्ड हमारा रिलेशनशिप में आता है तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहां हमें एक ह्यूमैनिटी वाला, लव वाला रिश्ता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने वाला रिश्ता है, एक लस्ट वाला रिश्ता हमें दिखाई दे रहा है। कि हो सकता है आप जिस पर्सन से शादी करें वो कुछ टाइम तो आपके साथ रहेगा, बट जैसे ही चाहे वो मतलब उसको लगता है कि एक दूसरे मतलब कि मेल या फीमेल कोई भी पैसे वाला है, या वो मतलब फिजिकली अट्रैक्टिव है, सिर्फ वहां पे वो जरूरत पूरी करेगा और हो सकता है बाद में वो आपको छोड़ दे। यानी कि ये रिश्ता आपको मतलब पूरी तरह विश्वास वाला नहीं है। तो आप सोच समझ के कदम उठाएं। और ये हम कब कहेंगे, जब ये हमारा एडवाइस में भी यही कार्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा ये कार्ड आता है तो हम इसके ऊपर अपना एडवाइस कार्ड निकालें। बट एडवाइस कार्ड भी अगर हमारे नेगेटिव हैं तो हम उसको क्या एडवाइस करेंगे कि ये रिश्ता प्योरिटी वाला नहीं है, आप कुछ टाइम रहेंगे, हो सकता है कि आपको फिर उसके बाद तलाक दे दे, या आपके साथ वहां पे मतलब हिंसात्मक रूप से आपको ट्रीट किया जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे रिलेशनशिप की प्रिडिक्शन देंगे। और ये रिश्ता अगर हमारा करियर के लिए आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, आप जिस जॉब में जा रहे हैं सोच समझ के जाना। हो सकता है कि वहां पे आपके लिए कोई जाल बिछा हुआ हो। ठीक है ना, ट्रैप्ड इनटू अ जॉब, कि कोई जाल हो। जाल मीन्स कि आप जो सोच कर जा रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं कि मुझे वहां पे मिलेगा, हो सकता है आपको ऐसा ना मिले। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अगर आप किसी पार्टनर के साथ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे। भाई यहाँ पे क्या है, क्योंकि ब्लॉकेज है ना, तो हो सकता है कि आपका बिजनेस आगे जाके ब्लॉक हो जाए। तो हम इस कार्ड के ऊपर करियर में भी हमारा यही रहेगा, रिलेशनशिप में भी यही रहेगा। और अगर ये हमारा हेल्थ के लिए आता है तो हेल्थ में तो हमने पहले ही देख लिया कि टॉक्सिकेटेड रहेगा पर्सन, नेगेटिव रहेगा, एंजाइटी उसको रहेगी, और एडिक्शन वाला यहाँ पर वो रहेगा। तो हेल्थ के अंदर, और अगर ये हेल्थ में हमारा रिवर्स आ जाता है, भाई ये हमारा टॉक्सिकेटेड हमें ये लग रहा है ना यहाँ पे, और एडिक्शन वाला लग रहा है, अगर ये हमारा रिवर्स में आ जाता है तो हम क्या कहेंगे उसको कि आप मेडिसिन लें। हो सकता है कि धीरे धीरे आप
मतलब से एडिक्शन से दूर चले जाए। बट अगर ये हमारा अपवर्ड ही रहेगा तो वो पर्सन एडिक्शन से कभी दूर नहीं जा सकता। आप ये इस चीज का ध्यान रखें। अगर रिवर्स आता है तो हो सकता है वो उस अपने नशे को छोड़ने की कोशिश करे, लेकिन अगर ये अपवर्ड में ही आता है तो वो कभी भी नशे से बाहर नहीं जाएगा। वो चाहे कितनी भी दवाइयां खा ले, यहाँ पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ के लिए इस कार्ड का ये प्रिडिक्शन रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट कार्ड है द टॉवर। ये हमारा यहाँ पे 16 नंबर का कार्ड है। द टॉवर हमारा 16 नंबर का कार्ड है। 16 से हमारा क्या बन जाता है? 7। और 7 क्या करता है हमें? 7 वाले कंफ्यूज हो जाते हैं ना कई बार, जैसे 4 नंबर वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, 7 वाले भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों को लेके। वैसे तो वो अपनी चीजों के अंदर बड़ा सही रहते हैं, बट वो क्या, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर बड़ा सही रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यस और नो में ये हमारा कार्ड नो का रहने वाला है। यस और नो में ये हमारा कार्ड नो का रहेगा। और ये कार्ड हमें क्या दिखाता है? सडन चेंज। ये हमें क्या दिखाएगा? सडन चेंज। अब इसमें आप देख रहे हैं कि टावर बना हुआ है, उसमें ऊपर से ऐसे क्राउन, अगर वो क्राउन हमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वहां पे राजा रानी थे, क्योंकि आप देखेंगे कि एक मेल पर्सन दिखाई दे रहा है और एक फीमेल पर्सन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जो उनका क्राउन है वो भी गिर गया। एक यहाँ पे बिजली ऐसा लगा कि टावर के ऊपर बिजली गिरी और पूरा जो यहाँ का टावर था पूरा तहस नहस हो गया है। अगेन हमें पीछे क्या दिखाई दे रहा है? ब्लैक। यहाँ पे हमें ब्लैक एनर्जी दिखाई दे रही है। और जो ये ग्रे कलर का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये चीज, ये क्या है? ये धुआं। ये बादल नहीं है, ये धुआं है। जो यहाँ पे ये जो आग लगी है, इस आग की वजह से ये क्या हो गया? यहाँ पे धुआं निकल रहा है। तो यही हमें मतलब थोड़ा सा ये देखना होगा कि, क्योंकि मोस्टली सारे कार्डों के अंदर ये क्या है? बादल। लेकिन यहाँ पे ये बादल नहीं, ये धुआं है। और जो ये यहाँ पर ये एक बिजली गिरने से ही पूरा टावर टूट गया, इसका मतलब क्या था? अब आप ये नीचे देखेंगे, ये इसकी नींव है इस टावर की। यानी कि एक बिजली गिरी और टावर गिर गया। यानी कि यहाँ पर जो नींव थी वो इतनी कमजोर थी कि एक बिजली यहाँ पे गिरने से ही पूरा टावर तहस नहस हो गया। यहाँ के जो राजा रानी थे, जो अथॉरिटी पर्सन थे, क्योंकि राजा क्या होता है? अथॉरिटी वो होता है ना राजा। अथॉरिटी पूरी राजा के पास होती है, तो क्राउन है, मीन्स यहाँ पे कौन थे? राजा रानी रह रहे थे। जैसे ही उनके ऊपर कोई बिजली गिरी, यानी कि सडन उनके ऊपर ऐसा कुछ हुआ कि उनकी पूरी बिल्डिंग, टावर जिसमें वो रह रहे थे, वो पूरा टूट गया। और वो दोनों, अब आप इसमें देखेंगे कि ये जो राजा है ये पूरा सर के बल ही गिरेगा, ये अपने आप को नहीं बचा पाएगा। आप इन दोनों को गिरने का तरीका देखें कि ये पूरा सर के बल ही गिरेगा, ये अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा यहाँ पे। बट ये जो पर्सन है ये हाथों की तरफ से आ रहा है कि हो सकता है ये खुद को थोड़ा सा रोक ले। भाई जब ये गिरेगा तो हो सकता है खुद को थोड़ा सा ये यहाँ पे रोक ले। अब जो ये मतलब यहाँ पे जो आपको ये नींव दिखाई दे रही है, अब ये क्या है? पूरा टावर। भाई ये हमें एक टावर है तो हमारा टावर से क्या लेना देना? भाई वो तो किसी राजा रानी का टावर था ना। तो ये हमारी लाइफ के ऊपर कैसे इफेक्ट डालेगा? तो ये क्या है कि एक जो इंसान है, इंसान अपनी चीजें बनाता है। ठीक है, जैसे जो डिजास्टर्स आते हैं कि सुनामी आ गई है, कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे हमारे ज्वालामुखी फट रहे हैं, ये क्यों? क्योंकि जब इंसान भगवान की बनाई हुई चीज के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो गॉड उनको क्या करते हैं? पनिशमेंट भी देते हैं। यानी कि हम अगर लॉस को तोड़ेंगे, क्योंकि 7 नंबर का कार्ड है ना, स्पिरिचुअलिटी का भी कार्ड है, तो यहाँ पे क्या है? गॉड से कनेक्शन भी है। यानी कि अगर हम पर्सन
भगवान की बनाई हुई चीजों के साथ भी छेड़छाड़ करेंगे, हम अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। वो कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है जब वो गिरती है, तो ये वो लाठी है। नहीं तो एक बिजली दिखा रखी है ना हमें, तो यहाँ पर भाई यहाँ पे एक ही बिजली गिरी है और पूरा टावर टूट गया। और आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो ये येलो येलो कलर के पेटल्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो 22 है ये हमारे 22 हैं। और हमारे पास 22 क्या है? मेजर अरकाना के कार्ड। हमारे पास मेजर अरकाना के कार्ड है, यानी कि मेजर अरकाना हमें क्या बताता है? हमारे जो पिछले जन्म के जो हमने कर्म किए थे, जो हमें इस जन्म में भी भुगतने पड़ते हैं, मेजर अरकाना वही बताता है ना हमें कि हमारे कार्मिक क्या हैं। तो यानी कि अगर ये कार्ड आता है तो पर्सन ने इतने ज्यादा कार्मिक उसके अंदर ब्लॉकेज हैं, यानी कि उसने इतने खराब कर्म किए हैं कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। मेजर अरकाना के 22 कार्ड्स हैं, और वो हमारे सारे कार्मिक चीजों को ही दिखाते हैं, हमारे क्या हमने कर्म किए हैं लास्ट बर्थ में। तो ये सारे वो है, उन्हीं वो ही बिजली हमारे ऊपर इस जन्म में भी गिरती है। आप ये देखिए कि आप बहुत कहीं जा रहे हैं और एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, फिर भी बच जाते हैं क्योंकि आपके कर्म बहुत अच्छे थे। हम कहीं पर जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, जरा सा गिरे और हमारे या तो हाथ पैर टूट जाते हैं, या आपने सुना होगा कि कोई पर्सन जा रहा था, जरा सा धक्का लगा और वो तो मर भी गया। तो क्या था ये? आपके कार्मिक बैगेज थे जो आपको नहीं पता। तो ये बिल्डिंग, यानी कि इसकी नींव इतनी कच्ची थी, हमने इतने बुरे कर्म किए थे कि हमारे ऊपर एक जरा सी कोई मुसीबत आई और हम बिल्कुल बिखर के रह गए। तो यहाँ पे ये जो ऊपर आप ये देखेंगे जो क्राउन है, ये क्राउन किसको दिखा रहा है? हमारे क्राउन चक्रा को भी दिखाता है। ये क्राउन हमारे क्राउन चक्रा को भी दिखाता है। भाई हमारा क्राउन चक्रा क्या होता है? इम्बैलेंस होता है तो हमें चीजें समझ में नहीं आती ना सारी, हमारी चीजें भी सारी गलत हो जाती हैं। हम क्या होता है, हमारे अंदर फियर भी हो जाता है हमें। आपका अगर क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं है तो आपकी पूरी बॉडी बैलेंस नहीं रहेगी। आप सोचने में, यानी कि आप डिसीजन मेकिंग में भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जो हमें ब्रेन इश्यूज होते हैं वो भी क्राउन चक्रा इम्बैलेंस होने की वजह से ही होते हैं। तो यहाँ पे ये क्राउन हमें क्राउन चक्रा भी दिखाता है। अब ये दो पर्सन है, नीचे गिर रहे हैं, एक अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, दूसरा सर के बल गिरेगा ही गिरेगा यहाँ पर। और जो ये धुआं है ये हमें क्या दिखा रहा है? यहाँ पे जो धुआं है हमें ना बैड इवेंट्स और शॉर्ट लाइफ को दिखा रहा है। बैड इवेंट्स, शॉर्ट लाइफ को दिखा रहा है ये धुआं हमें। भाई आग लगी, धुआं निकला, तो धुआं क्या प्रेडिक्ट करेगा कार्ड के अंदर? किसी भी अगर उसमें अगर हम कहीं पे धुआं देखते हैं तो हमें क्या लगेगा कि बैड इवेंट्स, कुछ ना कुछ गलत। सडन का कार्ड तो कुछ गलत होने वाला है। हो सकता है कि आपका ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो जाए कि बचना भी मुश्किल हो जाए। अगर ये कार्ड हमारा आता है तो हम क्या कहेंगे? अगर कोई पर्सन आया है और अभी तक उसके साथ कुछ मेजर ऐसा नहीं और ये कार्ड आपके पास, तो आप क्या कहेंगे? कि आप बहुत संभल के चले, हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस हो, और उस एक्सीडेंट के अंदर आपको मेजर इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि हम डेथ की प्रिडिक्शन किसी की भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये कहेंगे वहां पे आपको मेजर इश्यूज भी हो सकते हैं। धुआं हमें बैड इवेंट्स और शॉर्ट लाइफ को दिखाता है, वो किसी भी शॉर्ट लाइफ का हो सकता है। अगर आपके करियर में आता है तो करियर की शॉर्ट लाइफ हो सकती है वहां पर, यानी कि आपकी जॉब जा सकती है, आपका जो बिजनेस है वो आपका बंद हो सकता है। तो यानी कि आपकी चीजों की लाइफ छोटी होना। अगर हमारी हेल्थ के अंदर आ रहा है ये कार्ड, तो हमें हेल्थ में बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें हेल्थ में इश्यूज आएंगे। तो अगर ये कार्ड हमारा उल्टा हो जाता है तो मतलब जो ट्रेजेडी होनी है वो तो होगी ही, बट हम क्या कहेंगे? कि बड़ा नुकसान होने से आप बच गए। मतलब होगी, कम होगा, ठीक है, बड़ा नुकसान होने से आप बच गए। क्योंकि यहाँ तो हमें क्या दिखा रहा है? ये काफी बड़ा नुकसान देख रहे हैं ना यहाँ पे तो हम।
अगर किसी का एक्सीडेंट है तो हो सकता है कि उसके हाथ पैरों पे भी चोट लग जाए। अब अपवर्ड कार्ड के अंदर यहां हमें क्या दिख रहा है? टूटता हुआ, बिजली गिरती हुई, आग लगी हुई, धुआं, सब हमें बाहर से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लोग सर के बल गिर रहे हैं, खिड़कियों से कूद रहे हैं और खिड़कियों की तरफ से आग भी निकल रही है। लेकिन जब ये हमारा रिवर्स में आता है तो हम क्या कहेंगे? कि बाहर से तो शांति है बट शायद अंदर कुछ चल रहा होगा। हमें बाहर से तो बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे हो बट अंदर क्या हलचल है वो नहीं पता। क्योंकि अब हमें बाहर से सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो रिवर्स में हमें क्या कहेंगे? कि बाहर से तो बिल्कुल शांति है बट अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। तो ये हमारे रिवर्स जब आएगा तो ये हमारा यहाँ पे ये प्रिडिक्शन रहेगी। ये कार्ड अगर हमारा लव लाइफ में आता है तो ब्रेकअप। अगर ये लव लाइफ में, रिलेशनशिप में आता है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं और ये कार्ड आया है, तो यहाँ पर क्या है? दोनों अलग हो जाएंगे, तलाक हो सकता है। ठीक है, ब्रेकअप, अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ब्रेकअप हो जाएगा। और अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चल रहे हैं तो यहाँ पर उनका तलाक होने के चांसेस हैं। और यही कार्ड अगर हमारा करियर या जॉब के लिए आता है, ये कार्ड अगर हमारा करियर के लिए आएगा तो हम क्या कहेंगे? कि भाई सडन आपके करियर में कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। जॉब में या उसमें क्या हो सकती है? मिस हैपनिंग हो सकती है आपके करियर में या आपके बिजनेस में। जॉब जा सकती है। बिजनेस के अंदर मतलब हो सकता है अगर आपका पार्टनर है तो वो आपको धोखा दे दे, तो वहां पे आपका बिजनेस भी क्या है? एक बार बिखरता हुआ हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ठीक है, और ये अगर हमारा हेल्थ के लिए आता है तो हेल्थ में क्या है? एक्सीडेंट, स्ट्रेस, बीपी। ठीक है, ये अगर हमारा हेल्थ में आएगा तो हम क्या कहेंगे? स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि क्राउन चक्रा, मैंने आपको बताया ना, अगर क्राउन चक्रा डिसबैलेंस होता है तो स्ट्रेस होगा, हमें एंजाइटी होगी। एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ पे टावर फट रहा है तो एक्सीडेंट, बीपी। ठीक है, और क्या होगा? इंसान चीजों से दूर होने लगता है। यहाँ पे अगर ये कार्ड आएगा तो वो डिटैचमेंट दिखाता है चीजों से। अब हमारा नेक्स्ट कार्ड है द स्टार। अब इस पे देखेंगे कि जो द स्टार का हमारा कार्ड है, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये हमारा 17 नंबर का कार्ड है। और सेवन, हाँ जी मैम, यही वाला। ये रहा ना मेरे पास भी, मैं एक्चुअली अपने कार्ड भी साथ लेकर बैठती हूँ। हाँ, आई थिंक आपके कल्पना जी शायद कार्ड थोड़े अलग लग रहे हैं मुझे, है ना? क्लियर तो है। अभी जब ये करते हैं, जब डाउट सेशन होते हैं तब आपके कार्ड देखती हूँ मैं, मेरे को थोड़ा सा अलग लग रहा है बट मुझे ठीक है, तब मेरे को दिखाना भी। अब जो ये हमारा 17 नंबर का कार्ड है तो 17 से हमारा 8 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा, अब इस कार्ड में आप देखेंगे कि एक येलो कलर का ये जो हमारा कार्ड है ये होप का है, हीलिंग का है। भाई द टावर के अंदर क्या हो गया था? सब कुछ तहस नहस हो गया था, डिटैचमेंट हो गया था। अब यहाँ पे इस कार्ड में क्या है? थोड़ी होप लग रही है हमें। हीलिंग वाला कार्ड है ये। भाई यहाँ पे क्या है? होप है, हीलिंग है। ठीक है, यहाँ हम अगर काउंट करेंगे तो 7 हमारे व्हाइट वाले स्टार हैं और एक हमारा येलो स्टार है यहाँ पर। यहाँ पे 7 हमारे व्हाइट स्टार हैं और एक हमारा येलो स्टार है। ठीक है, तो जो येलो स्टार है ये हमारा क्या है? अगेन पॉजिटिविटी का है, विजडम का है, काफी बड़ा स्टार है। यानी कि जो ये पर्सन है विजडम वाला है। चीजों की क्लैरिटी रहती है जब हमारा येलो कलर आता है, क्योंकि गुरु का कार्ड होता है तो सारी चीजें क्लियर होती है, कोई डाउट होता ही नहीं है वहां पर।
और जो ये हमारे व्हाइट वाले हैं क्या, प्योरिटी वाले हैं सारे। व्हाइट कलर है अगेन हमें क्या देता है, प्योरिटी देता है। अब यहाँ हम देखेंगे कि एक पर्सन है, वो क्या जो ये एक फीमेल पर्सन है ये क्या कर रही है, देखो इसका एक पैर अगेन फिर पानी में है, एक जमीन के ऊपर है। यही वाला हमने टेम्परेंस में भी देखा था। टेम्परेंस में भी यही था कि उनका एक जमीन पे था, एक तो वो भी बैलेंसिंग का था। तो यहाँ पर ये क्या है, बैलेंसिंग का ही कार्ड है ये भी। हीलिंग का कार्ड है, यानी कि हीलिंग करना खुद की, होप वाला। अब इनके हाथ में क्या है कि दो मतलब एक दो इन्होंने बर्तन ले रखे हैं, कप टाइप है इनके पास। और ये क्या कर रहे हैं, अब जो पैर अगर हमें दिखाते हैं तो जमीन के ऊपर है हमारा पैर, मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड होता है। जमीन पे भी बाहर है हम, बाहरी संसार से जुड़े हुए हैं। और दूसरा जो इनका पैर है वो कहाँ है, पानी में। पानी में क्या होता है, इंट्यूशन, इमोशनल। तो यानी कि ये बैलेंस बना के रखते हैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। अब जो इनके हाथ में दो आपने देखा होगा कि मग टाइप हैं, अब उन दोनों में पानी भरा हुआ है। अब वो पानी के अंदर ही पानी क्यों डाल रही है और एक वो बाहर डाल रही है, भाई पानी के अंदर पानी क्यों। यानी कि पानी के अंदर जब वो पानी डाल रही है तो आप देखेंगे ये लेयर्स बन गई है यहाँ पर। ये लेयर्स बन गई है ना, आप देखेंगे ऐसे गोल गोल यहाँ पे सर्कल से बने हुए हैं यहाँ पर। तो यानी कि क्या है, इसके जो सबकॉन्शियस माइंड के जो हमारे कई लेयर्स जैसे होते हैं, हम चीजों को सोचते हैं। तो यानी कि जब ये पानी यहाँ डाल देती है, हमने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखती है ये, अपने माइंड के ऊपर, अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इसका कंट्रोल है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है हमारा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस जो हमारा इस टाइम हम सब सुनते हैं, समझते हैं चीजें, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा कौन सा है। अब मैं ये कहूं कि कल्पना जी आपने फर्स्ट फिफ्थ क्लास में किस कलर की यूनिफॉर्म पहनी थी स्कूल में, आपको याद आ जाएगा ना सोचने पे। अगर हम, अगर आप 2 मिनट लगाएंगे एक बार सोचिए, क्योंकि फिफ्थ क्लास का मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आप 1 मिनट के लिए सोचेंगे बट आपको क्या याद आ जाएगा, आपको सोचना पड़ा। बट अगर मैं ये कहूंगी अभी आपने किस कलर के कपड़े पहने हैं, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता है मैंने क्या पहना है। तो ये फर्क है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको चीजों को सोच के, तो क्या है वो परत दर परत खुलती हैं। तो कुछ चीजें, अगर आपने ये भी सुना होगा कि कुछ पर्सन्स को अपने पिछले जन्म का भी कुछ याद होता है। कैसे याद होता है, कहाँ फीड होता है वो। और ये सच्चाई है। मतलब अगर हम ये कहेंगे सिर्फ हमने मूवीज में सुना है तो नहीं, बट ये सच्चाई है कि कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म का भी याद रहती हैं चीजें। तो वो क्या होंगे, आपकी दिमाग की परतें खुलेंगी भाई, क्योंकि वो पता नहीं कब का वहां पर वो चीजें हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकल के बाहर आता है। यानी कि ये अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैलेंस बना के चलती है। अगर चीजों को नहीं भूलना, यानी कि हमें अगर ये कार्ड आता है तो हम पर्सन का ये भी, कि अगर आपसे कोई चीज है ना पूछ रहा है वो, कि भाई मेरे साथ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे कुछ हुआ था, मुझे कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी याद है, और आपके पास ये कार्ड आता है, तो आप इस कार्ड को देखें कि हाँ इसके सबकॉन्शियस माइंड की हमें कई लेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो सही है कि हो सकता है इसको अपने पिछले जन्म का कुछ याद हो। तो जो मैंने आपको बताया था कि हम अपने कार्ड से ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो हम इन्हीं कार्ड्सों की बड़ी गहराइयों के अंदर जाते हैं। बाकी हमारे किसी कार्ड के और पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो हमें कार्डों के सिंबल जो है उन्हीं को ही देखना होता है। अब आप ये देखिए कि सपोज कीजिए हमने, सपोज क्या हम कोई मूवी देख रहे हैं और वो किसी के सर पे चोट लग गई, वो अपनी याददाश्त भूल गया, उसकी फिर याददाश्त ना वापिस आ रही है। तो आपने देखा ना ऐसे सर्कल सा घुमाते हैं, फिर जाके पता नहीं कहाँ कुछ होता है, हाँ उसको सब याद आ गया। तो वो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड्स के अंदर भी, जैसे हमारे पृथ्वी की लेयर्स हैं ऐसे हमारे माइंड्स के अंदर भी होती है सारी चीजें, हमें सोचने पर ही याद आती हैं। अब सोचना क्या है, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में गहराई में चले जाते हैं, कई बार हम चीजें भूल जाते हैं, बट आप थोड़ी देर के लिए सोचते हो बैठ के,
तो हमें याद आ जाता है कि नहीं नहीं, वो चीज तो मैंने यहाँ नहीं वहां रखी थी। तो ये भाई माइंड तो एक छोटा सा ही है ना। और हम कब से पूरे दिन में कितने थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, तब जब हम बर्थ लेते हैं और अब तक हम सोचते ही जा रहे हैं ना, कहाँ स्टोर कर रहे हैं वो सारी चीजें। अगर आज हम कितने भी जीबी की पेन ड्राइव ले लें, वो भी फिल हो जाती है, बट हमारे माइंड के अंदर सारी चीजें हैं अभी तक। तो हमारा माइंड क्या है, उस पेन ड्राइव से भी ज्यादा तेज है। बट हमें क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ता है, निकालनी पड़ती है वो चीजें बाहर। तो ये पानी के अंदर जो पानी डाल रही है वो ही चीज आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब जो ये बाहर डाल रहे हैं ये क्या है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसके अंदर हम सब रहते हैं, जहां पर हमें सारी चीजें चाहिए होती हैं। और यहां पर भी आप देखेंगे जब इसने पानी डाला है, तो पानी डालने से यहाँ पर 4 या 5 ऐसे लेयर बनी हुई हैं, पानी की जो वेव्स सी बन गई हैं आप देखेंगे। तो ये क्या है, हमारे सेंसेस, कि सोच समझ के कामों को करना। जो हम अपने 5 सेंसेस के ऊपर अपने काम करते हैं, हर कोई इंसान अपने 5 सेंसेस पे ही काम करता है ना। अगर हमारी एक भी सेंस हमारा साथ ना दे, तो हम प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पाएंगे। अब इसके पीछे जो आपको रेड कलर की चट्टान दिखाई दे रही है, वो क्या है कि लाइफ में स्टेबिलिटी भी है इनके, अगर ये अपने कामों को सही तरीके से करेंगे तो। कामों को क्या करना है, सही तरीके से करना है, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है। अगर 8 नंबर का आपका कार्ड है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि आपको न्यायप्रिय काम ही करने होंगे, सारे काम तरीके से करने होंगे। अगर आपका कोई काम छूटता है, तो फिर आप अपने किसी भी जर्नी के ऊपर है वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पीछे आप देखेंगे कि ट्री भी है, ट्री के ऊपर यहाँ पे आप एक पक्षी भी देख रहे हैं। यहाँ पे एक ट्री है, यानी कि ट्री क्या है, ये जो इसने यहाँ पे पानी डाला है, ये जो इस जमीन को पानी दे रहे हैं, अपनी सेंसेस में अपने काम कर रहे हैं, तो क्या है, कहीं ना कहीं अबंडेंस भी इनकी तरफ आ रही है। और जो यहाँ पर ये जो पक्षी है, ये पक्षी, इसके जो ये पीछे बैठा हुआ है, ये पीछे बैठ के क्या दिखा रहा है इसको। ये जो पक्षी मतलब ये इधर भी नहीं है उधर नहीं, इसके पीछे ही बैठा है, इसको नहीं पता कि इसके पीछे बैठा हुआ है, लेकिन पक्षी को ये दिखाई दे रहा है पर्सन। यानी कि ये पर्सन अगर अपने पीछे मुड़ के देखेगा, तो इसको अपने पास्ट की सारी चीजें याद आ जाएंगी। क्योंकि पक्षी क्या होते हैं, इंट्यूटिव बहुत ज्यादा होते हैं, पक्षियों को सारी चीजें पता होती हैं। कहते हैं ना, पक्षी खुले आसमान में उड़ते हैं। पक्षी खुले आसमान में उड़ते हैं, तो उनके पास इंट्यूशन, उड़ने की क्षमता। यानी कि ये पर्सन अगर अपने पास्ट की कुछ गलतियों को या पास्ट में अपने मुड़ के देख लेगा, तो लाइफ में ये आगे काफी ऊंचाइयों तक जाएगा। यानी कि पक्षियों के जो पंख, विंग्स, इसको मिल जाएंगे। विंग्स यानी कि उड़ान भरने के लिए। भाई एक इंसान की उड़ान क्या है, अगर उसका करियर अच्छा चलता है, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तो उसकी उड़ान ही है ना वो। भाई इंसान कहाँ उड़ना चाहता है, अपने करियर में। तो ये यहाँ क्या है, पीछे मुड़ के अगर ये अपने पास्ट को देख लेगा, तो पास्ट से इसको काफी मदद मिलने वाली है, क्योंकि पक्षी इंट्यूटिव होते हैं, आकाश में उड़ते हैं, विंग्स उड़ते हैं। तो ये पक्षी इसको यहाँ पे उड़ान देने के लिए बैठा हुआ है, यानी कि ब्लेसिंग है इसके लिए यहाँ पर ये। यहाँ पे ये इसके पास्ट कर्माज की जो ब्लेसिंग है वो है। ठीक है, पास्ट में जो इसने अच्छे कर्म किए थे, भाई ये तो करके भूल गया ना अपने कर्मों को, लेकिन कर्म इसके साथ चल रहे हैं। हम कहते हैं ना, हमारे कर्म हमारे साथ चलते। तो 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है ये हमारा। यस और नो में हमारा ये वाला कार्ड यस का कार्ड रहेगा, क्योंकि हीलिंग का कार्ड है। ये हमारा क्या है, होप का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। और यही कार्ड अगर हमारा रिवर्स में हो जाएगा, ये कार्ड अगर हमारा रिवर्स में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि लॉस्ट, लॉस्ट डायरेक्शन, अपनी दिशा को भूल जाना, लॉस्ट डायरेक्शन, इनसिक्योरिटी, अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड, लॉस्ट डायरेक्शन और इनसिक्योरिटी हो जाएगी इसको यहां पर। क्यों, क्योंकि इसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है। जब हमारा माइंड काम नहीं करता, इनसिक्योरिटी हो जाती है ना, हमारी चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं, हम सही डायरेक्शन,
अब पक्षी इसको क्या है, डायरेक्शन दिखाएगा, यहाँ पे चीजें बता रहे हैं पास्ट का, ये क्या होगा, अपनी लो डायरेक्शन को भी भूल जाएंगे यहाँ पर। अब ये कार्ड अगर हमारा रिलेशनशिप के लिए आता है तो हम क्या कहेंगे, आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, बस आपको थोड़ा सा अपनी चीजों को बैलेंस करके चलना होगा, बाकी आपके रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। सक्सेस मिलेगी, करियर में भी, जॉब में भी डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन थोड़ी सी धीरे मिलेगी, क्योंकि शनि का कार्ड है ना, शनि 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 चलते हैं, शनि धीरे चलते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको सफलता यहाँ पे मिलेगी करियर में। तो हमारा रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव है, करियर में भी क्या है कि आप अपने काम पे लगे रहे, आपको सफलता मिलेगी। और ये अगर हमारा हेल्थ में आ जाता है कार्ड, तो हेल्थ के अंदर हम इन्हें क्या कहेंगे, अगर देखो इसमें ना मैं आपको बताती हूँ, ये हमारा अपवर्ड और रिवर्स, इसके ना दोनों के हेल्थ चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। अगर ये अपवर्ड में हेल्थ के लिए आता तो हम उनसे ही कहेंगे कि आपके ना आपको ना पैरों में दर्द है, घुटनों से नीचे आपके पेन हो सकता है, ठीक है, आपकी गर्दन में पेन हो सकता है, क्योंकि झुका हुआ है, शनि का कार्ड है, तो शनि हमेशा पिंडलियों से नीचे ही पेन देते हैं। और ये कार्ड अगर अपवर्ड में आ गया, सपोज कीजिए हेल्थ के लिए भी, तो यहाँ पे हमें ना पेट संबंधी इश्यूज बताएंगे। आप अपना कार्ड को उल्टा करके देखिए, जब आप उल्टा करेंगे तो हमें इनके पैरों पर पेट ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको पेट संबंधी दिक्कत भी अगर रिवर्स में आता है तो, हाँ, इसे पेट संबंधी कोई भी समस्या हो सकती है यहाँ पे, अगर ये हमारा हेल्थ में रिवर्स में आता है तो। और 8 नंबर के कार्ड में मोस्टली कहाँ होता है, पैर जो हमारा घुटना होता है, घुटने से नीचे वाला जो पैर होता है, सिर्फ वहां पैर पेन होगा, पूरे पैर में नहीं होगा, ये हमेशा याद रखें। और यहाँ पे ये झुका हुआ है पर्सन, तो इसको नेक पेन भी की भी थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कार्ड आता है वो है द मून। अब हम करेंगे द मून। अब इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारा कार्ड है द मून, 18 नंबर का कार्ड है, ये हमारा 18 नंबर का कार्ड है। और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक मतलब बाहर से हम इसको देख रहे हैं तो ये हमें सन दिखाई दे रहा है, अगर हम अंदर से देख रहे हैं तो ये हमें मून दिखाई दे रहा है। और मून भी क्या है, आंखें बंद करके सो रहा है, उदास हमें दिखाई दे रहा है। नहीं तो हमने अगर हम मून की वो देखते हैं तो मून बड़ा खिलखिलाता वो हमें दिखाई देता है ना, इसका कलर हमें सूर्य का दिखाई दे रहा है, अंदर इसके मून बना हुआ है, यानी कि ये हमें जो डुअल पर्सनैलिटी यहाँ पे दे रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ग्रहण। जब सूरज और चांद आपस में आके मिलते हैं तो यहाँ पे हमें ये दोनों की पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है ना, सन और मून दोनों की। भाई मून तो इस कलर का नहीं होता है ना, अगर ये हमें हाफ मून दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हाफ मून तो ऐसा नहीं था, हाफ मून तो वाइट होता है हमेशा। पूरा जो सन होता, सॉरी, जो पूरा मून होता है, और वो भी जब हम करवा चौथ या इस तरीके के फेस्टिवल पे देखते हैं, वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है। येलो कलर का कौन होता है, सन होता है। और बाहर आप देखेंगे सन की इसमें किरणें भी बनी हुई हैं। ये जो कार्ड है, अब हमें क्या है, इल्यूजन हो रहा है ना, कि समझ में नहीं आ रहा क्या कहें, मून है सन है, तो ये कार्ड किस चीज का है, इल्यूजन का, ठीक है, धोखे का। द मून धोखे का कार्ड है, इल्यूजन का कार्ड है। सन मून जो यहाँ पर है उदास है, यानी कि वो कुछ देख ही नहीं रहा है, उसने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। अब नीचे यहाँ पे अगेन हमें पिलर दिखाई दे रहे हैं, फिर दो हमें पिलर दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, दोनों पिलर, पिलर के बीच में हमें मून सन दोनों यानी कि ये धोखे का कार्ड है। इतना हमें क्या लग रहा है कि वो काफी नीचे आया हुआ है पिलर के पास, यानी कि एक बाउंडेशन आ गई है इस कार्ड के अंदर, कि अगर जो रिश्ते में अगर ये आएगा तो बाउंडेशन दिखा, क्योंकि सन और मून को तो कोई बांध नहीं सकता, लेकिन हमें देखने में क्या लगता है कि भाई यहाँ पे ये क्या है, मून दो पिलर के बीच में बंध गया है, यानी कि बाउंडेशन ब्लॉकेज आ गई है। धोखे इल्यूजन का ये कार्ड रहेगा। अब इसके बीच में क्या है, हमें ब्लू कलर का पानी दिखाई दे रहा है, उसमें भी वेव्स दिखाई दे रही हैं।
यानी कि अप एंड डाउन्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ हम अगर आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे एक देखने में ऐसे लग रहा है पीछे से कि जैसे डॉग है, और दूसरा हमें लोमड़ी दिखाई दे रही है। यानी कि एक पालतू जानवर है और दूसरा क्या है, वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर। है ना, यहाँ पे एक पालतू है और दूसरा जंगली जानवर है। तो जो ये भाई ये क्या कर रहे हैं, ये उसको मून को देख रहे हैं। जो डॉग देखेंगे ये तो पूरा मून को ही देख रहा है, यानी कि वो तो पूरी तरीके से देख रहा है कि वो मून है, लेकिन जो जंगली जानवर उसका कहाँ है वो समझ में ही नहीं आ रहा। फिर अगेन इल्यूजन हो रहा है ना हमें कि भाई वो मून को देख रहा है या सन डॉग को देख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भी ये मून को देख रहा है या सन को देख रहा है, क्योंकि इसका ध्यान, डॉग का ध्यान तो मून की तरफ है, लेकिन लोमड़ी का ध्यान कहाँ है, डॉग की तरफ है। यानी कि अगर उसे मौका मिले तो वो उसे अपना शिकार बना ले। अगर उसका उसे मौका मिले तो वो उसे अपना शिकार यहाँ पे बना ले। ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो हकीकत में नहीं है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो हकीकत में यहाँ पर नहीं है। क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, हमें तो मून दिखाई दे रहा है, जबकि हमें तो मून और सन दोनों दिखाई दे रहे हैं। एक जंगली जानवर है, दूसरा पालतू जानवर है यहाँ पर। तो ये दोनों जो एनिमल है वो क्या है, एक्सपेक्ट ऑफ माइंड। भाई हमारा दिमाग कई बार शांति से सोचता है, कई बार हम एग्रेशन में आ जाते हैं ना, गुस्से में आ जाते हैं, तो हम डिसीजन मेकिंग सही नहीं कर पाते हैं। तो जो ये एक्सपेक्ट ऑफ माइंड दिखा रहे हैं दोनों जानवर यहाँ पे हमें, तो जो पालतू है वो हमारे शांति वाला दिखाई देगा, और जो वाइल्ड है तो वो हमें वाइल्ड एक्सपेक्ट देगा। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो हमें ऐसे लग रहा है कि ये जो बिच्छू है ये ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ये एक रास्ता सा बना हुआ है इन दोनों के बीच में, जो कि वहां मून के नीचे तक जा रहा है, और ये बिच्छू ऊपर चढ़ने का काम यहाँ पर कर रहा है। यानी कि जो ये पानी है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है यहाँ पे, और जो ये बिच्छू है ये क्या है, ये हमारे माइंड की अर्ली स्टेज है। पानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, बिच्छू हमारे माइंड की अर्ली स्टेज है, जो हम कुछ सोचते हैं। अब आप ध्यान से आप जूम होने के बाद आपको दिखाई दे रहा है ना, लोमड़ी किधर देख रही है, देखो डॉग की तरफ ही देख रही है। यानी कि हमारे माइंड के जो एक्सपेक्ट्स होते हैं, हमारे माइंड में कई बार क्या होता है कि हम बड़े शांति से उसे, कई बार हमारे दिमाग में कुछ चीजें ऐसी चलती है कि जिससे इंसान क्राइम भी कर देता है। आपने देखा ना, कुछ क्रिमिनल होते हैं जो देखने में तो बहुत शांत होते हैं, लेकिन हम बाद में अगर न्यूज में भी पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हमें तो लग ही नहीं रहा देखने से शक्ल को, क्या ये क्राइम भी कर सकता है। तो ये क्या है, माइंड के एक्सपेक्ट होते हैं हमारे, तो यही चीजें ये हमारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यानी कि हमारा दिमाग क्या है, बिच्छू की तरह है जो अर्ली स्टेज होती है। यानी कि कुछ भी क्राइम करने से पहले जो क्राइम करता है वो धीरे धीरे थोड़ा सा ही चीजों को सोचता है, बनाता है, उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट करता है। तो यानी कि ये जो भी हमारे दिमाग से विचार निकलते हैं ये सबकॉन्शियस माइंड से ही निकल कर आते हैं। तो ये कार्ड क्या है, धोखे का कार्ड है। अगर ये कार्ड आता है आपका प्रिडिक्शन में, तो अब इस कार्ड को हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे भाई। ये कार्ड आया, कोई पर्सन बैठा, तो हम क्या कहेंगे कि मानो आपने आप ये है कि कीर्ति जी ने मुझसे पूछा कि भाई मुझे रिलेशनशिप के लिए, अपने बेटे या बेटी के लिए मुझे ना कोई आया है रिश्ता, और आप मुझे देख के बताएं कि वो कैसा रहने वाला है। अब मैंने निकाला, मेरे पास ये कार्ड आ गया, तो मैं उनको क्या कहूंगी कि नहीं, आप मत जाएं इस रिश्ते पे, इस रिलेशनशिप को आप मना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे धोखा ही मिलने वाला है। वो लोग आपसे बड़ी प्यार से बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉग भी है, पालतू जानवर भी है, और पालतू जानवर क्या होते हैं, हमारे लिए सॉफ्ट होते हैं ना बहुत। तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, वो लोग आपसे बात तो बहुत प्यार से करेंगे,
आपको दिखाएंगे बहुत कुछ अच्छा, लेकिन पीछे जो उनका माइंड में क्या चल रहा है वो नहीं पता। तो यहाँ पे आपको आगे जाके धोखा ही मिलने वाला है, क्योंकि वो क्या है कि आपको सारी चीजें दिखा नहीं रहे हैं, यानी कि ग्रहण, एक ग्रहण है ये चीजों के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, हम रिलेशनशिप में यहाँ पर नहीं जाएंगे। बट हाँ, अगर ये हमारा करियर या जॉब के लिए आता है तो हम क्या कहेंगे कि अभी आप ज्वाइन ना करें, अभी आप कुछ टाइम रुक जाएं, ये वक्त निकलने दे थोड़ा सा, ये जो टाइम निकल जाएगा इसके बाद आप सोचना। भाई हम रिलेशनशिप में तो नहीं कह सकते ना कि इस पर्सन को रोक के रखो, तो दोनों में अलग अलग प्रिडिक्शन हो गई ना हमारी। भाई हमें उस पर्सन को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पर्सन कभी नहीं चेंज हो सकता। बट हाँ, जॉब के लिए अभी आपके लिए टाइम सही नहीं है, बिजनेस के लिए अभी आपके पास टाइम सही नहीं है, आप थोड़ा सा रुक कर करें। तो ये चीजें आप कि रिलेशनशिप और करियर में कैसे देनी है हमें प्रिडिक्शन, ये धोखे का कार्ड है, इल्यूजन का कार्ड है। तो यहाँ हम करियर और जॉब के लिए, बिजनेस के लिए पर्सन को रुकने के लिए कहेंगे कि आप थोड़ा सा रुक जाए। और अगर ये हमारा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, देखो गलत फहमी आ सकती है ना, रिलेशनशिप में तो अगर गलत फहमी आ गई तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। बट अगर जॉब में ऐसा कुछ होता, आप जॉब तो चेंज कर लेते हो ना, तो हम क्या कहेंगे, अभी आप अपने करियर में जॉब के लिए रुके, बिजनेस के लिए थोड़ा सा रुके, उसके बाद आप सोचे। क्यों, अब मैंने रुकने के लिए क्यों कहा, क्योंकि ग्रहण कुछ घंटों का, कुछ टाइम का होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। अगर हम करियर में देखें तो ग्रहण कुछ टाइम के लिए होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता। हम देखते हैं ना कि कुछ मिनट का ग्रहण लगा, कुछ घंटों का ग्रहण लगा, तो वो निकल जाएगा टाइम। तो वो टाइम निकलने दीजिए, जब वो टाइम निकल जाएगा तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर कोई हमसे यही बात रिलेशनशिप वाले पूछते हैं, तो हम उन्हें हम क्या कहेंगे, कोई मुझसे पूछता है क्या मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है, तो हमारा क्या आंसर होगा, नहीं वो आपके लिए लॉयल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 पर्सन दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब तीन यहाँ पे डॉग है, लोमड़ी है और बिच्छू है। तो हम क्या कहेंगे, नहीं मुझे यहाँ पे कोई तीसरा दिखाई दे रहा है आपके बीच में। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तीसरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप लॉयल्टी वाली नहीं है, ये रिलेशनशिप यहाँ पे लॉयल्टी वाली नहीं है। ठीक है। और ये अगर हमारा हेल्थ के लिए आ जाता है, तो हेल्थ में हम क्या बताएंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। तो यहाँ पे क्या रहेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। ठीक है। और ये ही कार्ड अगर हमारा उल्टा आ जाता है तो हम क्या कहेंगे कि जो कंफ्यूजन थे आप लोगों के बीच में वो धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम थी वो रिलीज हो रही है, जो ऑब्स्टेकल्स थे वो थोड़े थोड़े रिमूव हो रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ग्रहण कुछ टाइम का होता है ना, उसके बाद ग्रहण निकल जाता है, तो जो भी परेशानियां थी वो धीरे धीरे यहाँ पर कम हो रही हैं। ये हमारे इसके, जब ये रिवर्स में आएगा तो प्रिडिक्शन रहेगी। अब हम अपना नेक्स्ट कार्ड करते हैं द सन का। तो जो द सन का हमारा कार्ड है, ये हमारा 19 नंबर का है। और 19 नंबर अगेन क्या बन जाता है, अगर 1+9 करते हैं तो हम, जब हम 1+9 करते हैं तो 10, और 10 से अगेन हमारा 1। जी, यस। तो हमारा 1 नंबर का कार्ड बन जाता है, और 1 नंबर हमारा क्या होता है, सन। सन का होता है ना 1 नंबर, और ये हमारे कार्ड का भी क्या है, द सन। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक येलो कलर का सन है, काफी बड़ा सा। ये हमारा येलो कलर का सन है यहाँ पर, और जिसमें से काफी जो इनकी वेव्स निकल रही हैं, स्ट्रेट भी हैं, थोड़ी वेवी भी हैं यहाँ पे। और उसके नीचे हम फिर देखेंगे तो 4 फ्लावर हैं, सूर्यमुखी के 4 फूल हैं। ठीक है। फिर वहां हम देखेंगे कि एक व्हाइट कलर का हॉर्स है, उसके ऊपर एक नेक्ड छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, और रेड कलर का उसने एक फ्लैग लिया हुआ है। और ये फ्लैग कैसे लहरा रहा है, कैसे लहराते हैं, जब विक्ट्री होती है किसी चीज के ऊपर, जब एक झंडा लहराते हैं ना, तो ये लाल रंग का एक्शन दिखा रहा है ये। भाई लाल रंग हमें एक्शन को दिखा रहा है ना, और बच्चा क्या है, खुश है।
हम एक्सप्रेशन फेस के भी देखते हैं, तो बच्चा क्या है, खुश है यहाँ पे। यानी कि ये जो पर्सन है, मतलब है तो ये छोटा बच्चा, है तो ये छोटा बच्चा, जबकि घुड़सवारी कर रहा है और हाथ में अपने झंडा लिया हुआ है। यानी कि ये जिस काम के लिए भी गया था वहां पर ये बड़ा सफल होकर आया और बड़ा खुश है ये यहाँ पर, क्योंकि किसी काम के लिए गया था तो सफल हो गया ना ये यहाँ पे, तब ये हमें इतना खुश दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ पर चार जो सूर्यमुखी के फूल हैं, तो ये हमें क्या दिखा रहे हैं, चार सूर्यमुखी के फूल, ये हमारे इस कार्ड के अंदर चारों एलिमेंट्स को भी दिखाते हैं, हमारे चार सूट्स को भी दिखाते हैं, खिले हुए ना पूरे। तो हमारे चार एलिमेंट्स और चार सूट्स को ये कार्ड दिखाता है। और ये जो बच्चा है ना, मतलब इतना खुश है, ये अपनी इनर स्पिरिट को दिखा रहा है यहाँ पर, कि बड़ी खुशी है। चारों सूट्स, यानी कि इसके पास क्या है, चारों एलिमेंट हैं भाई। यानी कि इस पर्सन के पास जिसके लिए ये कार्ड आएगा, उसने क्या कर रखा है कि चारों एलिमेंट को अपने बैलेंस कर रखा है। अगर हम अपने एलिमेंट जो होते हैं चारों, और सन कहाँ निकल रहा है इसका, आसमान में होता है, तो यानी कि फाइव एलिमेंट्स हो गए पूरे। भाई चार ये हमें सूर्यमुखी के फूल दिखा रहे हैं, पांचों हमारा, हम किसे मानते हैं, हमारा यूनिवर्स है फाइव। तो क्या है कि पांचों एलिमेंट इसके, इसने बैलेंस किए हुए हैं, क्योंकि वो चारों फूल जो खिले हुए हैं पीछे, चारों फूल खिले हुए हैं, तो चारों एलिमेंट इसके बैलेंस में हैं। लाल रंग का ये झंडा लहरा रहा है, यानी कि विक्ट्री है। और जो व्हाइट घोड़ा है, अगेन क्या दिखा रहा है, प्योरिटी को। सफेद रंग प्योरिटी को दिखाता है ना यहाँ पर, तो ये सफेद रंग किसको दिखा रहा है, प्योरिटी को दिखा रहा है। अगर ये कार्ड, मतलब अगर आता है तो लॉयल रहेगा, लॉयल्टी को भी दिखाएगा ये वाला। ये किसको दिखाता है, लॉयल्टी को। अगर रिलेशनशिप पे कोई पूछता है क्या मेरा भाई जो पार्टनर है वो लॉयल है, ये कार्ड आता है तो लॉयल्टी को भी दिखाता है। और जो येलो कलर का बड़ा सा सन बना हो, ये विजडम को दिखा रहा है आपकी, क्योंकि पीला रंग किसको दिखाता है, हमारे जुपिटर को दिखाता है, सन है, तो हमारे लीडरशिप को दिखाता है, अथॉरिटी को दिखा रहा है। ये जो पर्सन है, ये लीडरशिप वाला रहेगा, अथॉरिटी वाला रहेगा। यानी कि लाइफ के जो इसके इवेंट्स है ना, हमेशा सक्सेसफुल रहने वाले हैं। लाइफ के जो इवेंट्स है हमेशा सक्सेसफुल रहने वाले हैं। यस और नो में ये वाला जो कार्ड रहेगा वो यस का कार्ड रहेगा। पॉजिटिव कार्ड है ये, एक नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पे हम एक नंबर के ट्रेड्स को भी लेके चलेंगे भाई, क्योंकि कार्ड का नाम भी द सन है। तो यहाँ पे सन बना हुआ है, खुश। अगर आप सन का फेस भी देखेंगे तो खुश है, यानी कि ये पर्सन भी खुश है। अगर ये कार्ड हमारा रिलेशनशिप के लिए आता है तो हम क्या कहेंगे, कि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी चलने वाली है। बस आपका पार्टनर थोड़ा सा एटीट्यूड वाला हो सकता है, लीडरशिप वाला हो सकता है, क्योंकि एक नंबर एटीट्यूड देता है, अथॉरिटी देता है, लीडरशिप देता है। कि कोई भी अगर एक नंबर से बिलोंग करता है तो वो क्या होगा, पर्सन अथॉरिटी वाला होगा ना, क्योंकि राजा का कार्ड है। भाई सन क्या है, राजा है। तो अगर राजा है तो राजा में थोड़ा सा एटीट्यूड तो होगा ही ना। बट क्या होगा कि वो आपको लाइफ में सारी चीजें देगा, लाइफ में जो भी चीजें आपको मिलने वाली हैं वो सभी आपको वो देंगे। तो आप अगर रिलेशनशिप के लिए है तो आराम से हाँ कर सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन आपको हमेशा खुश रखेगा। और ये अगर हमारा करियर में आता है, जॉब के लिए आता है, बिजनेस के लिए आता है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कि इस जॉब, हो सकता है कि आपको ऐसी पोस्ट मिल जाए कि आपको यहाँ पे टीम लीडर बना दिया जाए। भाई आपको जो जॉब मिल रही है, हो सकता है टीम लीडर बन जाए आप यहाँ पे, आपकी प्रमोशन अच्छी हो जाएगी यहाँ पे। प्रमोशन के लिए भी अगर कोई पूछता है तो ये प्रमोशन का कार्ड भी है, क्योंकि सूर्यमुखी का खिला हुआ फूल हमें क्या दिखाता है, यहाँ पे प्रमोशन भी दिखाता है। ये किसी की भी अगर कोई आपकी पूछता है ना कि मेरी प्रमोशन कब होगी, ये कार्ड आता है, तो हम क्या बोलेंगे, कि जल्द ही आपको प्रमोशन मिलने वाली है जॉब के अंदर। और हेल्थ के लिए अगर ये आता है तो हेल्थ में हम क्या कहेंगे, कि हेल्थ के अंदर आपको आईज जैसे थोड़ा सा इशू हो सकता है, आपको थोड़ी सी सर दर्द की हो सकती है, क्योंकि वन नंबर का कार्ड है।
लेकिन यहाँ ज्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं है, हम बोलेंगे कि आप दवाई लेंगे, डॉक्टर को टाइम से दिखाएंगे, तो जो थोड़े से इश्यूज है ये भी आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है। और ये क्या है कि हमारी इम्यूनिटी का कार्ड भी है। अगर इस कार्ड को देख के हम देख सकते हैं कि सामने वाले की इम्यूनिटी अगर अपवर्ड में है तो क्या है, स्ट्रोंग है। इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रोंग है। और यही कार्ड अगर उल्टा आ जाएगा तो क्या आ जाएगी, सैडनेस, डिलेज, डिले हो जाएगा चीजों में। अब जितना ये खुश दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, तो क्या होगा, सैडनेस हो जाएगी ना यहाँ पे फिर। ठीक है। और थोड़ा सा क्या होगा, कंफ्यूजिंग वाला भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसके पास क्या है, डिसीजन मेकिंग की एक अथॉरिटी पावर है। अच्छे से वो सोच समझ के आपको आंसर करता है। बट अगर ये आप वर्ड रिवर्स में आ जाएगा तो क्या कहेंगे, हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकता है वो। तो ये हमारा कार्ड यहाँ, इसकी ये वाली प्रिडिक्शन रहेगी। तो अभी हमारे कंप्लीट तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि 3 कार्ड और बचते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी अगर किसी का डाउट है तो मुझे बता दीजिए। मैंने कोशिश तो की थी जल्दी करवाने, बट इसे क्योंकि फिर भी पूरा कंप्लीट ही करवाती हूँ तो इससे ज्यादा मैं स्पीड पे नहीं करवाऊंगी अभी। तो 3 कार्ड हम अपनी नेक्स्ट क्लास में तीनों कार्ड कर लेंगे। और फिर एक उसी क्लास में जब हम नेक्स्ट में करेंगे तो आप सब लोग ना प्रिपेयर करके आएंगे। मैं तीनों कार्ड करवाने के बाद फिर इन्हीं कार्ड्स के रिलेटेड ना क्वेश्चन भी पुट करूंगी आप लोगों से। तो आपको 22, मतलब अभी तक जो मैंने ये वाले करवाए हैं उन 3 कार्डों का नहीं, बट हाँ जो अभी तक के करवाए सारे कार्ड्स के बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लूंगी, मैं कार्ड निकालने के लिए बोल दूंगी कि ये कार्ड अगर निकलेगा तो मुझे बताओ कि क्या प्रिडिक्शन देंगे इसकी। तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप बता दीजिए। हाँ जी, कल्पना जी बताएं मैम आप। हाँ, जय श्री श्याम मैडम। जय श्री श्याम मैडम, मैम। आपने बोला 10 सन का कार्ड आएगा, अगर किसी को प्रमोशन के बारे में पूछना है तो उसका पूछेंगे कैसे कि इस बंदे की प्रमोशन होगी क्या? नहीं मैम, वो कैसे तो पूछेंगे पर्सन किसी? आपसे पूछने आएगा ना खुद। हाँ, तो बराबर है, लेकिन हम तो अपना कार्ड हाँ अच्छा, का। आप क्वेश्चन बनाए। हाँ, यही ना कि जो भी एक आया है, अगर किसी का नाम एक्स है तो एक्स की प्रमोशन होगी क्या, ऐसा ही क्वेश्चन होगा ना? होने के क्या चांसेस हैं, होने के क्या चांसेस? होगी क्या, मैंने आपको और एक बताया ना हम क्या क्वेश्चन नो वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मैडम, ये आपका है क्या? ये जूम जूम दिख रहा है। अरे मैम पता नहीं मुझसे क्या ही लग गया कहाँ पे, मुझे थोड़ा सा ना बंद कर दो। एक्चुअली मैं मुझे कम आती है चीजें चलानी। बेटा मुझे सेट करके दे देता है, अगर मुझसे कुछ हो जाता तो थोड़ा इसीलिए मुझे दिक्कत हो जाती है। अच्छा, और एक बात मैडम, अगर हमारे पास कोई रिश्ता आया है, अगर एक लड़की है उसके लिए 2 रिश्ते आए हैं और वो लोग कंफ्यूज है कि एक ए वाला अच्छा है कि बी वाला अच्छा है, तो वो लोग हमारे पास आए तो हम कैसे उसका क्वेश्चन बनाएंगे फिर? मैम उसमें हम 2 कार्ड निकालेंगे ना। अभी ये वाला जब कार्ड हमारे खत्म हो जाएगा तो मैं आपको निकालने सिखाऊंगी ना फिर मैम कार्ड। अच्छा, तो पहला कार्ड हम ए वाले के लिए निकालेंगे कि ए वाला बंदा कैसा है, और फिर से डेक लगाएंगे और फिर से बी के लिए नहीं नहीं कार्ड नहीं निकाल। नहीं, एक पर्सन के लिए हम बार बार डेक नहीं लगाते। अगर आपका एक क्लाइंट आया है तो एक हाँ। क्लाइंट के लिए हम एक ही बार अपना डेक स्प्रेड करते हैं, उसमें से अगर उसके 6 से 7 से ज्यादा क्या क्वेश्चन होंगे मैम। हाँ, बराबर। पर इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे क्या पूछेगा, रिलेशनशिप के बारे में पूछ लेगा, करियर के बारे में पूछ लेगा, हेल्थ के लिए पूछ लेगा। तो करियर में ही क्वेश्चंस निकल के आ जाएंगे। तो मेन तो हमारे यही होते हैं ना। तो इससे ज्यादा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो एक पर्सन के लिए हम एक ही बार डेक लगाते हैं। अगर भाई वो किसी और के लिए भी बीच बीच में पूछने लगता है तब हम डेक अपना दोबारा लगाएंगे। अदरवाइज एक ही बार शफल करते हैं, एक पर्सन के लिए एक बार डेक लगाएंगे, उसमें से हम अपने कार्ड्स निकालते जाते हैं। और जो कार्ड निकालते जाएंगे उन्हें हम साइड करते जाएंगे, उन्हें अपने डेक में वापस नहीं रखेंगे। और उसका प्रेडिक्शन तभी बता देंगे। हाँ अब उसने मानो कि आपके पास कोई आया, मान लो मैं ही आपके पास आई हूँ और मैं बोल रही हूँ कि कल्पना जी
अब मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई है कि मैम आजकल घर में कुछ सही नहीं चल रहा है मेरा, मेरी जॉब में भी सही नहीं चल रहा है, मेरे को ऑफिस में भी बड़ी दिक्कत हो रही है, घर में बच्चे भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। तो और मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरे थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, मुझे पैसों की भी दिक्कत हो रही है, तो मैम आप प्लीज थोड़ी सी मेरे को प्रिडिक्शन दे। अब मैंने तो आपको अपनी स्टोरी सुना दी ना, हाँ अब इसमें से आपको क्वेश्चन बनाने हैं खुद। अब आप, ठीक है, अब आप, मैंने आपको बोला कि घर में सही नहीं चल रहे, तो अब आप वहां वहां पर मुझसे क्या पूछेंगे कि मैम आपका भाई घर में कौन कौन है, आपके आपके बच्चों से नहीं बनती, या आपके इन लॉज से नहीं बनती, या आपके हस्बैंड से नहीं बनती, अब आप मुझसे ये चीज पूछेंगे। तो वहां फिर अगर मैंने कहा कि नहीं नहीं इन लॉज से भी बन रही है, बच्चों से बन, बस मेरे हस्बैंड से मेरी नहीं बनती, तो वहां फिर आप वहां पे क्वेश्चन बनाएंगे कि इन भाई जैसे कि मेरा नाम लेके कि मीनाक्षी जी के अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, क्योंकि कैसा ओके। है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो तो मैंने आपको बता ही दी, भी मेरी तो नहीं बन रही है। कैसा रहने वाला आपने, मेरा नियर फ्यूचर निकालना है। भाई रहने वाला हमारा क्या होगा, नियर फ्यूचर। तो आपने मेरा एक कार्ड निकाला, अब जो मेरा कार्ड निकला आपने मुझे प्रिडिक्शन दे दी, ठीक है। अब आपने उसके ऊपर फिर एक एडवाइस कार्ड निकाल दिया, मुझे बता दिया कि आप ऐसे, अब आप मुझे एडवाइस भी तो करेंगी ना, कि भाई हाँ आप मैम ऐसा करें कि आप देखेंगे कि नहीं ज्यादा नेगेटिव नहीं है, थोड़े से इश्यू चले, कि मैम आप एक काम करें, आप ये वाली रेमेडी करें, आपके जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आपने वो कार्ड साइड कर दिया, अब आप फिर मेरा करियर के लिए निकालेंगे। तो इसी तरीके से आप वन बाय वन एक क्वेश्चन बनाते जाएंगे, जितना भी मैंने आपको बताया है। अगर मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई है आपको फिर से थोड़ा सा कुछ लग रहा है कि मिसिंग हो गया, तो आप मुझसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं मैम आपके रिलेशनशिप का तो हो गया, करियर का भी हो गया, अब आप एक बार मुझे और बताएंगे कि आपको और क्या इश्यूज थे। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं इसने मुझे एक बार बता दिया तो मैं नहीं दोबारा पूछूंगी, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नहीं, हमें वो नहीं सोचना, क्योंकि हमें प्रिडिक्शन एक्यूरेट देनी है। तो हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, तीसरे के लिए हम उससे फिर पूछेंगे, और इससे ज्यादा प्रॉब्लम किसी की होती नहीं मैम। तो आप इस ओके। तरीके से मतलब एक स्टोरी के ऊपर ये सारे बनाएंगे, और उस स्टोरी के अंदर भी जो आपको लगता है कि मतलब मुझे क्या पूछना चाहिए अब, तो आप वो क्वेश्चन जरूर पुट करेंगे अपने क्लाइंट से। अब मैंने बोला ना कि घर में दिक्कतें चले, तो घर में तो बहुत सारे लोग होते हैं, भी दिक्कत किससे है आपको। अब मैंने बराबर। बोला मेरे हस्बैंड से, तो फिर आप ये कहेंगे कि भाई इफ यू डोंट माइंड तो आप क्या मुझे उनका नाम बता सकते हैं, अगर वो हम्म। बताना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप क्या, उनका हस्बैंड अपने मन में ये बोलेंगे और निकाल देंगे। और अगर मैंने आपको नाम बताया तो फिर आप उस नाम के साथ निकालेंगे, है ना। तो आप इस तरीके से भी, अगर आप माइंड ना करें तो मुझे नाम बता दें, अगर आप बताओगे तब भी ठीक है, नहीं तो मैं तो वैसे भी निकाल दूंगी। आपको ये दोनों चीजें उसको सामने बताना है कि आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक प्रिडिक्शन के लिए पूछ रहे हैं बस, अगर आप बता रहे हो तो ठीक है, नहीं बताओगे तो मैं तो वैसे भी निकाल दूंगी। ओके, समझे। तो इस तरीके से बनाए मैम क्वेश्चन। और मैडम आपने बोला था जब भी एनर्जाइज करना है तो हमें डेक का सीक्वेंस से लगाना है। नहीं नहीं वो मैम मैंने ये कहा था कि आप अगर सीक्वेंस से लगाते हैं तो वो अपने आप एनर्जाइज हो जाएगा, फिर हमें एनर्जाइज करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो रोज शाम को हम अगर सीक्वेंस से लगा रख के रखने की हमें आदत है तो फिर वो एनर्जाइज होते ही रहेगा ना। हाँ मैम वो आपका डेक एनर्जाइज हो जाएगा, बस हमें मैडम क्या अभी करना होता है शाम। कि, हाँ जी मैम, बोलिए, बोलिए, आप बोलिए पहले। बस उसमें कार्ड उल्टे सीधे नहीं होने चाहिए, मतलब सीक्वेंस जरूरी नहीं है, कार्ड हाँ। अगर हमारे जैसे उल्टा है तो हमें क्या था, बस कार्ड सारे सीधे करके लगाने होते हैं। आज मैंने क्लास शुरू होने के पहले डेक लगाया था और मैंने कार्ड निकाला था तो 7 ऑफ वैंड्स आया था। तो क्या होगा मैडम उसका, मैंने ऐसे पूछा था कि अगले 2 घंटे मेरे कैसे जा, मेरी एनर्जी कैसी रहने वाली है, वो मुझे बता दीजिए कार्ड्स। तो तो मैम वो मैंने डेक बता दिया ना, लगा। आप एफर्ट्स लगा रहे हो ना क्लास में अब सीखने के लिए। अच्छा, ओके। भाई वेंट्स आया है तो एक्शन ओरिएंटेड हो गए, 7 आया है तो हम क्या करें, एफर्ट्स लगा रहे हैं उस चीज को सीखने के लिए। तो आपने अभी अपना टाइम कहाँ लगाया है, कार्ड को सीखने के लिए, तो आप क्या हाँ, अपने एफर्ट्स ही तो लगा रहे हैं ना यहाँ पे। तो देखो सही रेजोनेट किया आपके कार्ड ने आपके साथ। चलो आज का दिन तो अच्छा गया, मैं कल भी निकालूंगी, मैं आपसे बात करूंगी फिर। अच्छा ही जाएगा मैम हमेशा।
हाँ जी, थैंक यू। कीर्ति जी मैम आप बताएं। धन्यवाद मैम। कीर्ति से अनम्यूट कर लीजिए मैम। मैम, ये जो द मून का कार्ड था। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैम बताएं। मून के कार्ड में मैम, हाँ, इसमें ग्रीनरी भी है, तो इसका कोई प्रिडिक्शन नहीं होगा? मैम जो ये ग्रीनरी है ये समुद्र के पास या नदी के पास वाली ग्रीनरी है यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्योर ग्रीन नहीं है। ग्रीन के बीच में कहीं कहीं हमें ना थोड़ा थोड़ा ब्लैक भी दिखाई दे रहा ब्लैक, हाँ ब्लैक भी है। है ना। ओके। हाँ। हाँ, तो मैम, अभी जैसे कल्पना मैम बोल रही थी कि उन्होंने डेक लगाया, तो माइनर अरकाना के कार्ड भी देखे, तो वो तो अभी हमने डिटेल में किए नहीं है ना? नहीं मैम बट फिर भी मैंने अगर बेसिक में भी पढ़ा है तो इतना तो आपको पढ़ाया ही है कि आप उसमें अपनी प्रिडिक्शन ले सकते हैं। क्योंकि माइनर अरकानास के 10 ठीक है। कार्ड्स की तो मैंने मतलब सही से ही करवाए हैं पूरी डिटेल से। बट हाँ। ये है कि हाँ, हाँ, एडवांस में मैं ठीक है। थोड़ी सी और चीजें जो चीजें वहां रह गई थी क्योंकि हम 5 दिन में इतना नहीं सीख पा रहे थे ना। तो ये पूरा मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से हाँ। करवा रही हूँ इस टाइम। अच्छा, तो अब ये जो इनका जैसे एडवाइस कार्ड है, जैसे हमने बाद ये मेजर अरकाना के पूरे 22 कार्ड्स कर दिए, उसके बाद अगर कोई नेगेटिव कार्ड निकला और हमको एडवाइस कार्ड निकालना है, तो मतलब हमको दोबारा वो डेक को पूरा फिर से शफल नहीं करना है, उसी में से निकालना है कार्ड? वो मैम मैंने आपको बताया था ना कि बस हमें वो जो 14 जो हमारे कार्ड रहे हैं जो हाँ। हमने इसमें कहते 16 कार्ड्स हो रही है बस वो अलग करने हैं। बाकी तो आपको पूरा हाँ, डेक रखना ही है अपने साथ। मुझे यहाँ पे ना मैसेज दिखाई ठीक नहीं है। दे रहे हैं। कुछ मैसेज आए हैं बट मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ। ओके। हाँ तो आप निकाल सकते हैं मैम वो तो। ठीक है, मतलब उसी भावना में से जी। निकालने एडवाइस कार्ड। हाँ बस आप वो जो 16 कार्ड हैं हमारे आप वो हटा के अलग कर दीजिए। बाकी हाँ। आप पूरा डेक रखिए अपने साथ। अच्छा, ठीक है। हाँ जी कल्पना जी देख ठीक लिया है मैम। मैम। थोड़ा सा कलर का है बस वो बट ठीक है मैम कार्ड अच्छे हैं कार्ड आपके। हाँ, कलर्स थोड़े अलग है और छोटे हाँ हैं कार्ड्स, नहीं रेडियंट के मैम हैं, छोटे रेडियंट। से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ कल्पना मैम के कार्ड वो दिखा रही हैं कल्पना मैम कार्ड। वो भावना जी आपके कार्ड का बोल रहे थे तो मैंने कहा कल्पना जी एक बार और दिखा दीजिए भावना जी बोल रहे हैं। हाँ, रेडियंट में कलर ऐसे बहुत अच्छे दिखते हैं, येलो कलर हाँ वगैरह। हाँ जी मैम। अब और तो किसी का क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक हो गए सबके। तो आप ये वाले कार्ड्स थोड़ा सा क्योंकि लास्ट वाले जो अभी मैंने 6 7 कार्ड करवाए हैं थोड़े से आपको लगा होगा समझने में। बट इतना टफ नहीं है। आप वीडियो देख लेना और उसके बाद कार्ड जो आपने नोट्स बनाए पर उनको देख लेना। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो जो हमारा बीच का टाइम रहेगा आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना। ओके। जी ठीक है। मैडम। ओके जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, गुड नाइट मैडम, थैंक यू, गुड नाइट। ग्रेटिट्यूड।